हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 27 जो आपकी महाराष्ट्र की बुक है, लिखा होगा देखो उसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पार्टनर्स के नाम है वो है शिल्पा एंड कैटरीना। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, मिल गया आपको क्वेश्चन पेज नंबर 27 पे। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 27। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट मार्क करते हैं। चलो एडजस्टमेंट मार्क करो। देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। ओके, मैंने डेटर्स कैश इनवर्ड ये सब चीज़ें हैं। ओके, देन सैलरी पेड एक्सेट्रा डेप्रीफेशन है। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट मार्क करनी है। स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट हमेशा 1 पे मार्क कर लो, 1 पे क्लिक कर लो। कर लिया? ओके। उसके बाद लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रॉयल्टी 1500, वेजेस 800। तो रॉयल्टीज पे डाल दो आप 2 नंबर। रॉयल्टी 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 के आगे डाल दो 2 नंबर, और वेजेस के आगे भी डाल दो 2 नंबर। मतलब वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है, रॉयल्टी में भी एडजस्टमेंट है। ओके, समझ में आ गया ना? अब तो समझ में आ गया। थर्ड एडजस्टमेंट सैलरी, सैलरीज की जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट नंबर 3। तो सैलरी के आगे 3 लिख दो, सैलरी के आगे 3 लिख दिया। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेप। लो भाई, बैड डेप आ गया। बैड डेप की जो एंट्री होती है वो किसके अंदर होती है, डेटर्स में होती है। तो वो एडजस्टमेंट किस में डाल दो आप, डेटर्स में डाल दो। डेटर्स 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 के अंदर 4 कर दो। क्लियर है? और लिखा हुआ है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, वो भी 4 है, तो वो भी 4 है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर डेप्रीफेशन 5% है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ गई, ये डेप्रीफेशन नंबर 5। और लिखा हुआ है फर्नीचर पे डेप्रीफेशन नंबर 5। क्लियर है? सारी एडजस्टमेंट हो गई। देखो एडजस्टमेंट कैसे हो गई, स्टॉक इन हैंड 1 नंबर एडजस्टमेंट कर दी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के आगे आपने 5 लिखा हुआ है, फर्नीचर के आगे 5 लिखा हुआ है, सन्नी डेटर्स के आगे आगे 4 लिखा हुआ है, वेजेस के आगे 2, सैलरीज के आगे 3 लिखा हुआ है, और रॉयल्टी के आगे 2 लिखा हुआ है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी स्टार्ट करें टॉप से बॉटम ही करेंगे हम, कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं करेंगे। ईयर एंडे 31 मार्च 2019। चलो ठीक है, 2019 का बना रहे हैं। चलो बनाओ। लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले आप ऊपर से चालू करोगे। लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे आता है सर? लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में आएगा। सर एडजस्टमेंट है तो ठीक है, 37,800 लेस। एडजस्टमेंट नंबर क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 5। क्या लिखा हुआ है? डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। 5% से डेप्रीशिएशन लगा दो, लेस डेप्रीसिएशन 5%। 37800, 37800 इंटू 5%, 1890। क्लियर है? ये आपने डेप्रीसिएशन लगा दिया। और ये डेप्रीसिएशन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। यहां पे लिख देता हूं टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है सर? 1890। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? मतलब मैंने लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीफेशन लगाया, तो एक एडजस्टमेंट यहां पे और एक एडजस्टमेंट यहां पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर लिखो यहां पे फर्नीचर। सर ये एंड की फिगर एंड में लिखेंगे। फर्नीचर 17,250 लेस, उस पे डेप्रीसिएशन लगाना है। कितना लगाना है डेप्रीसिएशन? सर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर है 10%। लिखा हुआ ना फर्नीचर पे 10% है, तो 1725 ये लगा दिया आपने 10%। तो 17250, 17250 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, 1725 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1725 टू डेप्रीसिएशन। देखो अब कितना इजी हो गया। आप जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे एडजस्टमेंट कर रहे हो। दोनों एडजस्टमेंट साथ साथ करोगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं अप्लाई करोगे, रिक्वेस्ट है मेरी। ओके चलो। उसके बाद लिखा हुआ है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितना लिखा हुआ है? सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ है 40,000 रुपए। कितना लिखा हुआ है? 40,000 रुपये। डेटर्स कितना है? 40,000। एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल फॉर बैड डेट 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज तो बैड डेट हो गया। रुको, सबसे पहले हम बैड डेट की एडजस्टमेंट करते हैं। लेस बैड डेट कितना सर? कितना है? 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज यहां पे माइनस किया, और वो 1,000 रुपीज कहां जाएगा? यहां जाएगा टू
बैड डेप। सुनो, पहले ट्रायल बैलेंस का जाता है। ट्रायल बैलेंस में बैड डेप है क्या? हाँ है ना, चलो ठीक है, बाद में करेंगे। एड बैड डेट एडजस्टमेंट वाला कितना है सर? 1000 रुपये। देखो दोनों एडजस्टमेंट हो गई, 40,000 में 1000 मेरे बैड डेट हो गए, खराब हो गए, और वो मेरा नुकसान हो गया 1000। एडजस्टमेंट वाला मैं ऐड करूंगा, ट्रायल बैलेंस का आइटम बाद में लिखूंगा जब आएगा। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है, उसी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि डाउटफुल डेट भी बनाना है आपको 3% ऑन द सन्ड्री डेटर। 3% बनाना है, कितना? 3%। कितना लिखा हुआ है? 3% ऑफ द सन्ड्री डेटर। तो 3% ऑफ 39,000 लेस RDD 3%। 3% ऑफ 39,000 कितना होता है? 39,000 का 3% होता है 1170। और ये RDD कहाँ पे आएगा आपको बता चुका हूं, एड RDD न्यू कितना है? 1170। हमेशा ध्यान रखना RDD जो होता है वो हमेशा कहाँ जाएगा? एक तो यहाँ माइनस करेंगे और ये 39,000 पे निकलेगा। 39,000 का 3% और ये 3% मैं यहाँ पे बैड डेप में ऐड कर लूंगा। तो बैड डेप एडजस्टमेंट का, बैड डेप RDD का। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आपका स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना देखा है? 65,000। तो देखो ओपनिंग स्टॉक, सर ये ओपनिंग स्टॉक कैसे होगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही आता है। कितना है? 65,000। क्लियर है? चलो ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बैड डेप। बैड डेप कितना है? ट्रायल बैलेंस का कितना है सर? ट्रायल बैलेंस का बैड डेप है 400 रुपए। कितना है बैड डेप? 400 रुपए। तो ट्रायल बैलेंस का बैड डेप लिख दो। वो कहां जाएगा? अरे भाई साहब, ट्रायल बैलेंस का जो आइटम होता है वो एक ही बार जाता है। कहां जाता है? या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या बैलेंस शीट में। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। एक ही बार आएगा। कितना बैड डेप्ट है? 400 रुपए। तो 400 रुपए आप यहां लिख दो। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? वापस समझा रहा हूं। बैड डेप्ट कितना है? सो बैड डेप्ट है 400 रुपये। कहाँ लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता है, तो वो 400 रुपये यहाँ पे आएगा। सर उसके ऊपर स्टॉक है, तो स्टॉक मैंने यहाँ पे लिख दिया 55,000। और ट्रायल बैलेंस का बैड डेप्ट एक ही बार आएगा, ध्यान रखना। ये यहाँ पे माइनस मत कर देना, मैं 1000 बार बता चुका हूँ। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा, दूसरी बार लाना ही नहीं। ठीक है। दूसरा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस करेंगे। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है सर? 4000। क्लियर है? 4000 हो गया। चलो उसका हो गया। उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस 3000। वेजेस हमेशा यहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्या है सर? इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। क्या लिखी हुई है? एडजस्टमेंट नंबर 2। देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपये। मतलब मुझे 800 रुपये और पे करने हैं, तो मेरा खर्चा ऐड 800 रुपये। और ये 800 रुपये कहां जाएगा? ये 800 रुपये जाएगा मेरा लाइबिलिटी साइड के अंदर, आउटस्टैंडिंग वेजेस। नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे भाई मैंने 3000 तो पे कर दिया, मुझे 800 रुपये और पे करने हैं। क्यों पे करने हैं? अरे मेरी लाइबिलिटी है, मुझे पे करने हैं। मैंने किसी को तनख्वाह नहीं दी है, तो मुझे देनी पड़ेगी। 800 रुपये लाइबिलिटी, तो 800 रुपये यहाँ पे मेरा ऐड होगा। खर्चा बढ़ रहा है ना, खर्चा बढ़ रहा है, और मुझे किसी को पे भी तो करना है, तो लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। क्लियर है? 800 रुपये। आगे बढ़ो। उसके बाद लिखा हुआ है सर सैलरीज 5000। तो सैलरीज यहाँ आप यहाँ लिख दो। टू सैलरीज कितना है? कितना है सैलरीज पर? 5000। एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट लिखी हुई है सर? सैलरी में एडजस्टमेंट लिखी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं, एडजस्टमेंट नंबर 3। देखो 3 क्या लिखी हुई है? सैलरी पेड इन एडवांस। लो भाई, मैंने पहले से ही एडवांस सैलरी पे कर दी। कितनी? 2000 रुपये। तो मैंने
इतनी सैलरी पे की 5,000 किसी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को, उसमें से 2,000 तो मैंने एडवांस पे की। 2,000 है ना, कितनी है या 3,000 है? 2,000 है, एडवांस में पे की है। इसका मतलब है लेस एडवांस सैलरी कितना है? 2,000 रुपये। और ये एडवांस सैलरी मैंने किसको पे की है? एम्प्लॉय को। तो अगर मैं किसी को एडवांस देता हूं तो मुझे उससे सर्विस लेनी है, मुझे उससे सर्विस लेनी है। कितनी लेनी है? 2,000 रुपये की सर्विस लेनी है। तो 2,000 रुपये का मेरा एसेट बन गया। क्लियर है? तो आप यहां लिख दो एडवांस सैलरीज 2,000 रुपये। सर एसेट में क्यों डाल रहे हो आप सैलरी तो खर्चा है। अरे खर्चा तो है, पर मैंने किसी को एडवांस में दे दी। मैंने टोटल सैलरी 5,000 रुपये दे दी, उसमें फिर 2,000 रुपये अगले साल के लिए दे दी। तो मेरा इस वाला खर्चा तो नहीं है ना, इस वाला खर्चा 3,000 ही है। 5,000 मैंने 2,000, तो 2,000 रुपये मैंने उसको दे दी, उससे मैं सर्विस लूंगा, मैं उससे सर्विस लूंगा तो मेरा एसेट बन गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? फिर बहुत क्लियर है। चलो कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड मैं आपको बता चुका हूं। कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, जब भी इनवर्ड होगा मतलब सामान लाने का खर्चा। पेन के लिए इंक खरीदी, इंक लाने का खर्चा, वो मेरा ट्रेडिंग में जाएगा। कितना अमाउंट है सर? 4,000। तो 4,000 यहां पे लिख दो, 4,000 रुपीज टू कैरिज इनवर्ड 4,000 रुपये। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर यहां पे क्यों जाएगा? अरे भाई कैरिज खर्चा आउटवर्ड यहां जाता है, सामान लाने का खर्चा, बिना उसके सामान बन जाएगा क्या? पेन के लिए इंक ला रहा हूं मैं अहमदाबाद से अगर मैं इंक नहीं लाऊंगा तो पेन नहीं बनेगा। उसके लिए मैंने ट्रक का मैंने जो भाड़ा है वो पे किया, तो वो क्या होगा? कैरिज इनवर्ड हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ जाता है? हमेशा यहाँ जाता है। तो यहाँ लिखो बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है ना, मैंने वापस कर दिया। कितना है सर? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये माइनस। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सर ड्राइंग, शिल्पा की ड्राइंग एंड कैटरीना की ड्राइंग। तो पहले यहां पे लिख दो शिल्पा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ही बन रहा है हाँ, और यहां पे कैटरीना कैपिटल अकाउंट। सर ड्राइंग आपके ट्रायल बैलेंस में आ गया तो भाई साहब एक ही बार आएगा, या तो वो कहां जाएगा, या यहां या फिर यहां, कहीं ना कहीं तो जाएगा। नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है, पर्सनल अकाउंट है तो बैलेंस शीट में जाएगा। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, सर डेबिट साइड में है, ड्राइंग हमेशा डेबिट साइड में होती है तो यहां जाएगी। और अगर मैं इसको यहां दिखा दूं तो माइनस चेंज कर, साइन चेंज कर दूंगा, लेस ड्राइंग, लेस ड्राइंग। शिल्पा की ड्राइंग कितनी है? फर्स्ट शिल्पा की ड्राइंग है 2,000। सर इसको अपन यहां लेके नहीं जाएंगे, और इसकी कितनी है? 3,000। 2,000 देखो ब्रैकेट में डाल देना, गलती नहीं करना, कोई भी नेगेटिव फाइन ब्रैकेट में 2,000 3,000, लेस ड्राइंग 3,000 2,000 3,000 ये हाँ। शिल्पा की 2,000। अच्छा एक बात बताओ सर, ये ड्राइंग यहां पे नहीं जाएगी? नहीं, ट्रायल बैलेंस का आइटम है ना, तो वो एक ही बार जाएगा, प्लीज ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट 2,030 रुपये। जब भी कोई डिस्काउंट मिलता है तो आपका ये आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 2,030 रुपये। क्लियर है? आगे बढ़ो। एडवांस गिवन टू शाहरुख, मैंने शाहरुख को एडवांस दिया, कितना दिया? 10,000। तो मैं किसी को पैसे दूंगा तो मुझे उससे पैसे वापस लेने होंगे या मुझे उसको वापस और देने होंगे? अरे लेने होंगे, तो मुझे एडवांस दिया है ना मैंने, तो मैं उससे पैसे लूंगा। ये पर्सनल अकाउंट है तो ये यहां जाएगा, एडवांस टू शाहरुख। स्पेलिंग क्या है? कितना है? 10,000 रुपये। मुझे पैसे लेने हैं, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में है, मुझे पैसे लेने हैं शाहरुख से 10,000 रुपये। कैश इन हैंड 20,000। चलो भाई कैश इन हैंड कितना है सर? 20,000। उसके बाद लिखा हुआ है कैश एट बैंक, घर पे मेरे पास कैश पड़ा हुआ 20,000, बैंक में पड़ा हुआ है मात्र 8,000। इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, 1,000 रुपीज खर्चा है, खर्चा है, इनकम है सर, डेबिट में आ रहा है, खर्चा है, इंटरेस्ट खर्चा है, तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे लिखो टू इंटरेस्ट। कितना है? 1,000 रुपये है क्या? हाँ सर 1,000 है। सर कमीशन 2,000,
अरे कमीशन 2000 खर्चा है, सारे इंटरेस्ट, कमीशन, ऑडिट फी, एंटरटेनमेंट फी, प्रिंटिंग सब यहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट खर्चा नहीं है, बिना कमीशन के भी मेरा सामान बन सकता है और ये इनकम नहीं है। अब बच्चे तो क्या बोलते हैं फिर कमीशन होगी तो इनकम ही होगी, अरे भाई मैंने भी तो किसी को कमीशन पे कर सकता हूँ। डेबिट में क्रेडिट में ये सोचो ना, डेबिट में है तो खर्चा ही होगा, कितना है सर 2000 रुपये, तो कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है टू कमीशन। सर आप कुछ ऊपर लिख रहे हो, कुछ ऊपर, मैं जहाँ पे जगह मिल रही मैं वहाँ लिख रहा हूँ 2000 रुपये। ओके सर रॉयल्टीज कितना है सर सर रॉयल्टी है 2000, रॉयल्टी मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही जाएगा, तो आप यहाँ लिख दो टू रॉयल्टी, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, रॉयल्टी कितना है सर 2000। सर एक मिनट रुको सर, एडजस्टमेंट है, कितना एडजस्टमेंट है सर, रॉयल्टी का एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी 1500 रुपये, कितना है 1500 रुपये, तो 1500 रुपये ऐड कर लो, ऐड आउटस्टैंडिंग मुझे पे करना है। ओके अगर मुझे किसी को पे करना है तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज मुझे किसी को पे करना है तो वो यहाँ पे जाएगा 1500। दो एडजस्टमेंट हो गई, देखो ना एडजस्टमेंट फटफट दो कर रहा हूँ, 1500 यहाँ पे ऐड किया, खर्चा है मेरा और मुझे किसी को पे करना है 1500 रुपये, यहाँ पे किसी को लाइबिलिटी है। ओके चलो ये भी हो गया। उसके बाद सर परचेज है 50,000, तो यहाँ पे लिखो टू परचेज, मैंने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी थी, परचेज 50,000 रुपये। ओके अब यहाँ लेफ्ट साइड पूरा हो गया, डेबिट साइड पूरा हो गया, आप राइट साइड में आ जाओ, क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्या लिखा हुआ है सर, कैपिटल है 45,000 शिल्पा का एंड कैटरीना का भी 45,000, लो भाई 45,000 एंड 45,000, क्लियर है। हाँ सर बिल पेबल है 17,500, बिल पेबल, सर बिल पेबल खर्चा है, अब खर्चे में डाल दो ना, अरे ये बिल पेबल पर्सनल अकाउंट है, मुझे किसी को पे करना है, बिल पेबल, मैंने किसी को लिख के दिया है कि मैं तेरे को इतना पे करूंगा, तो ये मेरा खर्चा नहीं है, ये मेरी लाइबिलिटी है। तो ध्यान रखना, अभी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज जब मैं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे किसी को पे करना है 17,000 कितना है 500, तो बिल पेबल यहाँ पे आएगा, बिल पेबल 17,500, क्लियर है। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान रखना, बिल पेबल मुझे किसी को पे करना है, लाइबिलिटी है, खर्चा नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक से मैंने ज्यादा विड्रॉ कर लिया, कितना विड्रॉ कर दिया पर 10,000 रुपये, मतलब बैंक में 10,000 रुपये मैंने ओवरड्राफ्ट कर दिया, मतलब मैंने बैंक से ज़्यादा पैसे ले लिए तो मुझे बैंक को देने पड़ेंगे। बैंक में मेरे पैसे थे 1 लाख, मैंने 1,20,000 का खर्चा कर दिया, होता है कैपिटल अकाउंट में ओवरड्राफ्ट अलाउड है, तो 20,000 रुपये मेरे नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो 20,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो 10,000 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट मुझे बैंक को पे करना है, मुझे HDFC बैंक मेरे से मांगती है 10,000 रुपये, मुझे उसको पे करना है, लाइबिलिटी है, क्लियर है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, आपको पता है परचेज रिटर्न कहाँ आता है, परचेज रिटर्न कितना आ रहा है 1480, क्लियर है। आगे बढ़े, लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फटाफट करो ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000 रुपये। सर बैंक लोन ये सब यहाँ जाएंगे, मैंने बैंक से लोन लिया 15,000, सर उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे, हाँ इंटरेस्ट पे करूंगा, पर मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है रेट, तो मैं कैसे निकालूँ, हवामत थोड़ी निकालूंगा। ओके फिर बैंक लोन हो गया, और कहाँ है आगे बताओ, आगे इंटरेस्ट रिसीव, ध्यान रखना मेरा इनकम है और हमेशा कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, नेवर ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज ये मेरा बिजनेस नहीं है इंटरेस्ट कमाना, 1,500 रुपये। फिर लिखा हुआ है RDD, पुराना RDD क्रेडिट साइड में 1000, मैंने कहा था ना ओल्ड RDD होता है जो ट्रायल बैलेंस में होता है, और वो यहाँ से माइनस होगा, लेस ओल्ड RDD 1000 रुपीज, क्लियर है। तो ये ट्रायल बैलेंस, ये जो बैड डेप्ट है ये ट्रायल बैलेंस का, ये एडजस्टमेंट का 1000 और 1000 1170 1000 जो मेरा ओल्ड RDD है जो यहाँ आना चाहिए उसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर लिया, बिकॉज आइटम है ये क्रेडिट, तो ये डेबिट में आएगा तो नेगेटिव होके आएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। सेल्स है 1,20,000 की, ओके सारे पॉइंट हो गए। चलो अब एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, वो रह गई क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, कभी मत भूलना, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 58,000, तो 58,000 यहाँ पे आ जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 58,000। क्लियर है, ये भी सब हो गया, सब बहुत सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया, हाँ 2 हो गया, 1500 1800 हो गया, 1500 800 रुपये आ गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया, एडवांस सैलरी हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया एंड एडजस्टमेंट नंबर 5 फर्नीचर का डेप्रीफिकेशन लगा दिया मैंने, हाँ सब लगा दिया सर, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। फटाफट लिखो, फटाफट कैलकुलेशन करें, चलो करें। चलो 65,000, चलो पहले इनर कैलकुलेशन करते हैं। 1480 इज इक्वल टू 48520, फिर है 3000 तो 3800, ये हो जाएगा 3500 प्लस कर रहा हूँ और ये हो जाएगा 118000, तो 118000 प्लस 58,000 माइनस 65,000 माइनस 48520 माइनस 3800 माइनस 4000 माइनस 3500, प्रॉफिट आ रहा है आपका 51180। इतना ही आ रहा है, हाँ 51180 आपका प्रॉफिट आ रहा है, 51180, ठीक है ना। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 51180, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसका जो भी आपका टोटल आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 51180। कितना आ रहा है, 51180 आ रहा है, हाँ 51180 आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है सर, इसका टोटल आ रहा है 1180 प्लस 58,000, लिख देना 176,000, ये तो सब आपको आता ही है, ठीक है। अब ये 51180, ओके। अब इसका टोटल करो, इसका इनर कॉलम करो, 400 1000 प्लस 1170 माइनस 1000 सर 1570, ओके। और कुछ है क्या, हाँ सर ये 5000 माइनस 2000 3000, देखो सारा ले लेना, ये हो गया, ये हो गया, ओके। तो 51180 प्लस 1500 इज इक्वल टू 52680 माइनस 2000 माइनस 2030 माइनस 1890 माइनस 1725 माइनस 1570 माइनस 4000 माइनस 3000 माइनस 1000, तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 35465। कितना आ रहा है, 35465, 35465 टू नेट प्रॉफिट। अब ये ट्रांसफ़र किसको होगा, ट्रांसफ़र टू कौन कौन क्या है, शिल्पा एंड कटरीना, शिल्पा एंड कटरीना। 35 कितना है, 465। अच्छा अब ये क्या रेशियो में ट्रांसफ़र होगा, कहीं पे क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है क्या सर, एक मिनट, क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा सर। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आ जाओ, वहां पे बोलता है प्रॉफिट को आधा डिवाइड कर लो, जहां पे कुछ नहीं दिया हुआ आधा कर लो, बस भूल जाओ, आधा, कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसका आधा कर लो। 35465 का आधा अगर करते हैं, 35465 का अगर आधा करते हैं तो आता है भाई साहब 17732.5, तो एक को ज़्यादा एक को कम दे दो, 17732, तो यहाँ पे दे दो 17733 दे दो, 17732 दे दो, एक ही बात है, ठीक है ना। 32 और 32 दे दो, ठीक है ना, एक को ज़्यादा एक को कम दे दो। चलो ऐड नेट प्रॉफिट, किसी को भी आप कम दे सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता आपका। ऐड नेट प्रॉफिट 17732, क्लियर है, चलो क्लियर है ना, हाँ। अब यहाँ पे करें 45,000 माइनस 2000 एंड प्लस 17733 इज इक्वल टू 60733, 45,000 माइनस 3000 प्लस 17732 इज इक्वल टू 59732, ओके ठीक है। चलो एंड 60733 प्लस 800 प्लस 1500 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 22,000 प्लस 15,000, तो टोटल आ रहा है आपका 187,265। अब भगवान का नाम लो, हमारा इसका टोटल भी सेम होना चाहिए, तो 37800 माइनस 18900 इज इक्वल टू 35910, 17250 माइनस 1725
15525 ओके, 40,000 माइनस 1000 माइनस 1170 इज इक्वल टू 37830 ओके, प्लस 15525 प्लस 35910 प्लस 2000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 58,000। लो भाई, टोटल आ रहा है 187,265। ठीक है, यही आ रहा है आपका। हाँ, और देखो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, खुशी का माहौल हो गया। चलो हम टेंशन ख़त्म। बैलेंस शीट मैच होना मतलब हमें लगता है हमने क्वेश्चन ठीक ही किया हो, पर गलत ज़रूरी नहीं ठीक हो, पर ठीक है हम मान लेते हैं अभी ठीक किया होगा, क्योंकि हमने सारी एडजस्टमेंट A to Z किया हुआ है। तो सर इतनी आसानी से कैसे हो गया? अरे बहुत सिंपल है, आप सिस्टमेटिक वे से चलोगे आराम से होगा। आपको करना क्या है, एक एडजस्टमेंट यहाँ तो एक एडजस्टमेंट यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट 2 बार जरूर होगी। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट मत भूलना, यहाँ पे और यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं, ये गलती करते हैं। और प्रॉफिट को आप डिवाइड करोगे, इक्वली डिवाइड करोगे, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में लिखा होता तो हम अलग डिवाइड करते, और यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस होता तो लेस करते। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये इसका टोटल यहाँ निकाला, ये इसका टोटल यहाँ निकाला 52680। और ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ ट्रांसफर किया अल्टीमेटली, और इसका देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, सब कुछ आ गया यहाँ पे और मेरा बैलेंस शीट मैच हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब तो सिंपल लग रहा है, बस कंसेप्ट पे अटके रहो, शॉर्टकट मत अप्लाई करना, बस मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। क्लियर है? चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कॉल और व्हाट्सएप जरूर करना। आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है प्लीज हेजिटेट मत करो। ओके, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 29 मिल गया आपको? क्या लिखा हुआ है? रुचा एंड जूली आर द पार्टनर्स। मिल गया? पेज नंबर 29। ओके, रुचा एंड जूली आर द पार्टनर, पेज नंबर 29। दे आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। वो जो प्रॉफिट शेयर करते हैं कैपिटल रेशियो में शेयर करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, सारी चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक में मार्क करो, कर दिया मार्क। ओके, रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस रेस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल। उन्होंने ड्राइंग की है, रुचि ने भी किया हुआ है और जूली ने भी किया हुआ है। तो रुचि और जूली के जो कैपिटल अकाउंट के आगे लिख दो एडजस्टमेंट नंबर 2। देखो ना, कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 2 लिख दो, बिकॉज वो रुचा एंड जूली से कनेक्टेड है। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो मोटर व्हीकल और प्लांट एंड मशीनरी के आगे 3 लिख दो। मोटर वैन, ठीक है, एंड प्लांट एंड मशीनरी 3। मोटर व्हीकल एंड प्लांट एंड मशीनरी, क्लियर है? मोटर व्हीकल हो गया, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है भाई, बैड डेट, तो डेटर्स के आगे 4 लिख दो। डेटर्स कहाँ गया? फंडी डेटर्स के आगे 4 लिख दो। उसके बाद लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस के आगे 5 लिख दो। ओके, और उसके आगे लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹6,000 व परचेज ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किया और उसकी एंट्री नहीं की। हमने गुड्स परचेज किया तो मतलब एक तो परचेज में एंट्री आएगी, भाई मैंने गुड परचेज किया, एंट्री करना भूल गया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगा। तो एक एंट्री होगी परचेज में, एंट्री नंबर 6। तो एंट्री नंबर 5 कहाँ गई? हाँ, एंट्री नंबर 6 एक तो आएगी परचेज के अंदर और एक आएगी क्रेडिटर्स के अंदर। तो क्रेडिटर्स कहाँ पे है? 6। सर क्रेडिटर्स में क्यों आएगी? अरे भाई मैंने गुड्स परचेज किया, अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो मैंने एंट्री नहीं की, तो परचेज को बढ़ाऊंगा, एंट्री करूंगा, परचेज बढ़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मुझे किसी को पे करना है। क्लियर है? चलो क्या लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस 31 मार्च। तो बैलेंस शीट 31 मार्च की बनानी है, ये भी आपको बनाना है 31 मार्च का। क्लियर है? स्टार्ट करें। हमेशा हम जब स्टार्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है टू परचेज। ओके, तो देखो सबसे ऊपर वाला आइटम है ना ओपनिंग स्टॉक का ही होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पे करेंगे टू परचेज। सर एडजस्टमेंट है कितनी है? सर 48,000। एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ो। बोलता है मैंने गुड्स परचेज किया 6,000 का और उसकी एंट्री नहीं की, तो एंट्री कर लेता हूं। परचेज किया, एड परचेज अनरिकॉर्डेड, कितना?
सर 6,000 का मैंने परचेज किया, अच्छा ठीक है। 6,000 का मैंने परचेज किया तो उसकी एंट्री और कहाँ पे आएगी, एक आएगी क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर्स यहाँ लिखते हैं अपन, क्रेडिटर्स का मुझे फिगर नहीं पता, यहाँ मैं लिखूंगा अनरिकॉर्डेड परचेज, कितना सर 6,000। सर ये बात समझ में नहीं आई, आपने किया क्या? अरे भाई मैंने परचेज किया, मैंने गुड्स परचेज किया, तो 6,000 रुपीज का मैंने परचेज किया, तो मेरे परचेज 6,000 से इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो गई, ओके। और मैंने किसी को मुझे पे करना पड़ेगा तो क्रेडिटर्स में जाएगा, तो क्रेडिटर्स 6,000 से मेरा बढ़ जाएगा, क्लियर है, ये एंट्री हो गई। फिर आ गया आपका ट्रेड एक्सपेंस। अच्छा अब मैंने आपको बताया था ट्रेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी। ट्रेड एक्सपेंस का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, याद करो। ट्रेड एक्सपेंस क्वेश्चन में अगर ट्रेड एक्सपेंस है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ना जनरल एक्सपेंस है, ना फंड्री एक्सपेंस है, ना मिसलेनियस एक्सपेंस है, ना अदर एक्सपेंस है, ये चारों हेडिंग नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कहीं भी वर्ड आ गया, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये चारों में से कोई भी वर्ड आ गया तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो एक बार देखो कि कहीं पे क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस कुछ लिखा हुआ है क्या, देखते हैं। सर वेजेस एंड सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, ऑफिस, सर ऑफिस रेंट है, जनरल एक्सपेंस 2500, सर जनरल एक्सपेंस आ गया। अगर क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंस आ गया, इसका मतलब है कि जनरल एक्सपेंस तो यहां जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस कहां जाएगा, यहां। अगर यहां पे एक ट्रायल बैलेंस के अंदर जनरल एक्सपेंस नहीं होता तो हम ट्रेड एक्सपेंस को यहां पे लेते। तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रेड एक्सपेंस को यहां लेंगे। सर क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ट्रेड एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर कोई भी एक आइटम है तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कितना है सर 3,000। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद लिखा हुआ है सर सैलरी, सैलरी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। टू सैलरीज कितनी है सर 4,500। उसके बाद लिखा हुआ है आपका वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी हमेशा कहाँ जाएगी सर, यहाँ पे क्या ट्रेडिंग में कितना जाएगा सर 2,000। सर एडजस्टमेंट है, ठीक है भाई, एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 5 पर वेजेस एंड सैलरी, अरे वेजेस पहले है ना तो ट्रेडिंग में जाएगी। सर एडजस्टमेंट नंबर 5 आउटस्टैंडिंग वेजेस, मुझे वेजेस पे करनी है तो 800 ऐड करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, और वो यहां पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपये मुझे पे करनी है ना, वेजेस पे करनी है तो आउटस्टैंडिंग एक तो यहाँ पे आ जाएगा, मुझे पे करनी है, प्लस करूंगा, और दूसरा कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, वो कि मुझे मेरी लायबिलिटी है। क्लियर है, दो एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ध्यान रखना एडवर्टाइजमेंट हमेशा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कितना है 4,000। रुको 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 रुको, हिडन एडजस्टमेंट ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है सर, ब्रैकेट में एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, मैंने 2 साल का पे किया। आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि यहां पे मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं 1 साल का बना रहा हूं, तो मेरा 1 साल का ही खर्चा यहां जाएगा। ये 4,000 2 साल का है, तो 1 साल का जो खर्चा है वो मैंने पहले से, नेक्स्ट ईयर का पहले से पे कर दिया, तो 1 साल का कितना है 2,000। भाई टोटल मैंने 4,000 पे किया 2 साल का, तो 1 साल का है 2,000, तो 2,000 इस साल का पे किया, 2,000 अगले साल का पे किया, तो मेरा तो इसी साल का आना चाहिए 2,000 रुपये यहाँ पे, हाँ 2,000 रुपये। तो बाकी का जो 2,000 रुपये जो मैंने पहले से ही पे कर दिया वो मेरा प्री पेड एक्सपेंडिचर है, तो वो यहाँ जाएगा प्री पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कितना सब एसेट में क्यों जाएगा, अरे भाई मैंने पहले से ही एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया, तो मुझे उनसे पैसे लेने बाकी हैं या फिर सर्विस लेनी बाकी है। मैंने पहले से टाइम्स ऑफ इंडिया का अगले साल का मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, तो या तो वो मुझे पैसे वापस देगा या मुझे सर्विस देगा अपनी। क्लियर है, एसेट में जाएगा। उसके बाद आ गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपको पता है हमेशा सेल्स से माइनस होता है, हमें नहीं पता क्या फिगर है, हम तो यहां पे करेंगे सेल्स रिटर्न। कितना है जल्दी जल्दी करो, 8,000 रुपए ब्रैकेट में डालेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो वो यहां जाएगा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है सर, प्रॉपर्टी है 23,000, ठीक है ना, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, मैं कोई भूल तो नहीं गया, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है सर ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट हमेशा कहाँ जाएगा, ऑफिस रेंट
यहाँ जाएगा। कितना अमाउंट है सर? ऑफिस रेंट है 5,000, चलो लिख दो 5,000। उसके बाद मोटर वैन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। मोटर वैन मतलब मेरे पास जो व्हीकल है, गाड़ी है, ट्रक है, जो भी है वो यहाँ पे जाएगा। एडजस्टमेंट लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखते हैं। डेप्रीसिएशन मोटर वैन बाय 5%, उसको मोटर वैन को डेप्रीसिएशन करो 5%, तो कितना आ जाएगा सर? 2,000। कितना आ जाएगा? 40,000 का 2,000 इज इक्वल टू, वो अपन बाद में करेंगे 2,000, और यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, ऑन मोटर व्हीकल कितना? 2,000, 5% निकाल दिया। फिर उसके बाद आ गया स्टॉक। ये हमेशा ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक ही होगा, तो क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? ट्रायल बैलेंस का स्टॉक है 89,500। क्लियर है? चलो जनरल एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, हमेशा जनरल एक्सपेंस। अगर जनरल एक्सपेंस नहीं होता इस क्वेश्चन के अंदर तो ये ट्रेड एक्सपेंस जाता नीचे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री डेटर्स। कितना है? 62,000। चलो यहां पे लिखो सन्ड्री डेटर कितना है? 62,000। अच्छा ठीक है। अब सुनो, आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक एडजस्टमेंट उन्होंने नहीं लिखी हुई। देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लिखी हुई ना, जो एडजस्टमेंट नंबर 6 जहाँ पे लिखी हुई है गुड्स ऑफ ₹6,000 व परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वर फाउंड। एक और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 7, लिख दो 7 नंबर एडजस्टमेंट, लिखो 7 नंबर। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, होनी चाहिए, बिकॉज जो उन्होंने आंसर में इसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो लिखो एक और एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑफ रुपीज लिखो, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड, लिखो गुड्स ऑफ रुपीज। एक एडजस्टमेंट नंबर 7, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री इज बीइंग डन। ये आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। पेज नंबर 29 पे जो क्वेश्चन है उसका एडजस्टमेंट नंबर 7 लिखो, बिकॉज आपके सॉल्यूशन में ये एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो 6,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री इज बीइंग डन, तो मतलब मैंने 6,000 का सामान बेचा, कोई एंट्री नहीं की, तो एंट्री कर लेता हूं। एक तो मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000 से बढ़ जाएगा, और एक मेरा डेटर बढ़ जाएगा, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना? 6,000। सर ये आप क्यों करा रहे हो? क्वेश्चन में तो लिखा हुआ ही नहीं है। क्वेश्चन में लिख दो, क्वेश्चन में आपका जो सॉल्यूशन किया हुआ है बुक में वो किया हुआ है इंक्लूडिंग दिस एडजस्टमेंट। अगर ये बुक ठीक हो गई होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एडजस्टमेंट नंबर 7 इज मिसिंग। क्लियर है? चलो ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है मुझे एक एडजस्टमेंट है डेटर। सर मैंने डेटर्स क्यों बढ़ाया? अरे मुझे किसी को बेचूंगा तो पैसे तो लूंगा ना। अच्छा अब वो बता रहा है कि मेरे को RDD बनाना है, कितना बनाना है? 5% बनाना है। तो लेस RDD 5% ऑफ 68,000, 3,400। ठीक है, और ये RDD आएगा, यहाँ पे आएगा 2। देखो क्वेश्चन में कहीं बैड डेप है क्या? तो कहीं क्वेश्चन में बैड डेप कुछ नहीं है, तो लिख दो यहाँ पे 2 RDD कितना आ रहा है? 3,400 रुपीज। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है? मतलब मेरा 3,400 रुपये RDD है। 68,000 का 5% कितना है? इसका नहीं, इसका 5% 3,400 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? RDD कोई बैड डेप है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद लिखा हुआ है कोल गैस। ध्यान रखना कोल जो होता है, कोल गैस, ये सारे जो भी आइटम होते हैं ये हमेशा कहाँ पे आएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कितना है? 1,000 रुपीज। सर क्यों आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? बिकॉज कोल है, पावर है, ये सब ना फैक्ट्री में यूज होती है। कोल कभी कोई ऑफिस में यूज होता है क्या? कैरेज इनवर्ड ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड कितना है? सर 800 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है कैरेज आउटवर्ड का खर्चा कितना है? सर कैरेज आउटवर्ड है 1,300 रुपये, 1,300 रुपये टू कैरेज आउटवर्ड 1,300 रुपये। ओके,
आउटवर्ड मतलब मैंने सामान बेचा, मैंने आपने में सामान लिया, मैंने आपको सामान आपके घर पे बेचा, उसका खर्चा, वो सामान बेचने का खर्चा है। तो कैरेज इनवर्ड हमेशा यहाँ, कैरेज आउटवर्ड हमेशा यहाँ पे। आगे बढ़ो, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमेशा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। एडजस्टमेंट है 13800, क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 3, उसको डेप्रिशिएट करो, लेस डेप्रिसिएशन 7%, निकालो 7%, 13800 का 7% होता है 966, और 966 को आप लेके चले जाओ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है 966। क्लियर है, हाँ क्लियर है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है रुचा एंड जूली, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखो रुचा, ये क्या नाम हुआ, रुचा नाम, जूली JULI, जूली JUILI, ठीक है ना। कितना लिखा हुआ है 80,000। सर एडजस्टमेंट है, हाँ कर रहा हूँ ना एडजस्टमेंट, किसने मना किया, 40,000। क्या एडजस्टमेंट है सर, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है सर, दोनों ने विड्रॉ किया 2-2 हज़ार। अगर कोई ड्राइंग करेगा तो मैं आपको बता चुका हूँ ड्राइंग यहाँ पे माइनस होगी। रुचा ने कितना किया है सर 3,000 रुपये माइनस, और इसने किया है 2,000 रुपये माइनस, लेस ड्राइंग, ठीक है। चलो ये हो गए 3,000 रुपीज़, ये हो गई आपके 2,000 रुपये। सर ये तो एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट आएंगे ना, हाँ 3,000 का 2 इफेक्ट आएगा। जब भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो हम यहाँ एंट्री करते हैं बाय, क्या करते हैं, बाय गुड्स विड्रॉन बाय रुचा एंड जूली, कितना है 3,000 एंड 2,000, टोटल 5,000 का उन्होंने विड्रॉ किया। क्लियर है, 2 एंट्री आ गई ना, 3,000 की 3,000 की, 2 की 2 की। जब भी कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है, 100% ध्यान रखना, कहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे 3,000 3,000, 2,000 2,000। क्लियर है, 2 बार गुड्स विड्रॉ यहाँ से हटा के हम यहाँ पे डाल देते हैं। मुझे पार्टनर से गुड्स पैसे वापस लेने तो यहाँ दिखा दो, या फिर यहाँ माइनस करके दिखा दो। क्लियर है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसके बाद लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 22,000, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 22,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6 तो हो गई। सेल्स लिखी हुई है 1,48,000, लो भाई 1,48,000। उसके बाद लिखी हुई है RDD 1,200 रुपये, ओके RDD, सॉरी RDD कितना है 1,200 रुपये। मुझको ये देखना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई है, मैंने यहाँ पे RDD डायरेक्टली 3,400 लिख दिया, जो कि नहीं लिखना चाहिए था। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, 2RDD न्यू कितना था जो 3,400, और जो ओल्ड RDD कितना है सर, ओल्ड RDD है 1,200। भाई मेरा नया RDD कितना बन गया 68,000 का 5% 3,400, और ओल्ड RDD कितना है, अरे भाई क्या भाई, ओल्ड RDD कितना है 3,400 है, नहीं, जो ट्रायल बैलेंस में होगा वो ओल्ड RDD कितना है सब 1,200 है मात्र। तो इसको 1,200 मार्क करो, कहाँ पे है, लेस ओल्ड RDD 1,200 मार्क करो, तो यहाँ जाएगा आपका 2,200 रुपये। क्लियर है, समझ में आया। जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस का आइटम होता है वो हम यहीं दिखाएंगे, जो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, या तो आप यहाँ दिखाओ या फिर यहाँ माइनस करके दिखाओ। 3,400 माइनस 1,200 ये नया है मेरा, और इसका ये पुराना है 1,200 रुपये। क्लियर है, आगे बढ़ो। लिखा हुआ है बिल पेबल, बिल पेबल आपको बता चुका हूँ, खर्चा नहीं है, गलती से वहां मत लेके जाना। बिल पेबल 12,000 रुपये, परचेज रिटर्न 6,000 रुपये, लेस परचेज रिटर्न कितना है सर 6,000 रुपये। क्लियर है, माइनस हो जाएगा। ओके, और कुछ पॉइंट है क्या, नहीं सर सारे पॉइंट्स हो गए। अच्छा सारी एडजस्टमेंट हो गई, चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 रह गई है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू 90। मैंने आपको बता चुका हूँ क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा जो हम वैल्यू करेंगे वो वैल्यू करेंगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट कितनी है सर, कॉस्ट है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की 88,000 और मार्केट वैल्यू 90, तो हम 88 पे वैल्यू करेंगे। कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और MP मार्केट वैल्यू विच एवर इज
लेस, तो 88,000 लेस है। और क्लोजिंग स्टॉक को इमीडिएटली यहाँ दिखा दो, क्लोजिंग स्टॉक को कितना दिखा दो, 88,000। क्लियर है, कोई डाउट है उसके अंदर? सारे हो गए ना मेरे? हाँ, कुछ कैश वैश कुछ नहीं है बुक के पास? नहीं है तो नहीं है, क्या करें? ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हो गई। चलो, ये पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई और छठी हो गई, और साथ ही मैंने आपको एडजस्टमेंट लिखवा दी है जो आपकी बुक लिखना भूल गई है, बिकॉज क्वेश्चन में वो ट्रीटमेंट किया हुआ है। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, इनर कॉलम का टोटल करके बाहर निकालना है और आगे बढ़ना है। तो 48,000, तो ये तो 48,000 ही आ जाएगा, क्योंकि 6,000 प्लस 6,000 माइनस हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 3600, ये आ जाएगा 140, तो 146,000 आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलो ये निकालो, 146,000 प्लस 5,000 प्लस 88,000 इज इक्वल टू 2,39,000 माइनस 89,500 माइनस 48,000 माइनस 3,000 माइनस 3,600 माइनस 1,000 माइनस 800, तो आपका आएगा 93,100। क्या आएगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 93,100। देखो आपके क्वेश्चन में बुक में कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है क्या? 93,100, हाँ उतना ही आ रहा है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन कितना है? 93, सॉरी ब्रॉट डाउन 100। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे, एक मिनट, 93,100, अब इसमें से 4,000 इसको लेके जाओ, और कुछ रह गया नहीं सर, सारा आ गया। तो 93,100 माइनस 966 माइनस 4,500 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 2,500 माइनस 2,200 माइनस 1,300, कितना आ रहा है? 72634। कितना आ रहा है? 72634 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितने पार्टनर हैं सर? 2 पार्टनर हैं, एक है रुचा एंड जूली, रुचा एंड जूली। चलो अब 72634 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये एक क्वेश्चन आया। पार्टनर में 734 हम किस में डिवाइड करेंगे? हमारा जो टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 72634, कैलकुलेटर लाओ, हाँ ठीक है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप इसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करोगे। किस में डिवाइड करोगे? कैपिटल रेशियो। देखो सबसे ऊपर लाइन पढ़ो सर, इक्वल करो ना। कहाँ लिखा हुआ है इक्वल करेंगे? कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन लिखी हुई है कि कैपिटल रेशियो में करोगे, तो कैपिटल रेशियो सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, रुचा एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल रेशियो क्या है? 80 और 40, मतलब रुचा का है और किसका है? जूली का। 80,000 और 40,000, मतलब अगर मैं कॉमन निकालूं तो 2:1, मतलब 40 और ये 40 का मल्टीपल 1, मतलब जो भी प्रॉफिट डिवाइड होगा वो 80:40 में होगा, मतलब 2:1 में होगा। क्लियर है? 80 और 40 2:1, तो क्लियर हो गया। तो 72634 को मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा, तो टोटल प्रॉफिट है 72634, तो रुचा का शेयर हो जाएगा 72634 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 इंटू 2, और जूली का शेयर हो जाएगा 72634 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना आ रहा है? चलो करते हैं। 72634 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2411 इंटू दिस, तो इज इक्वल टू आ रहा है 48422.6, और इसका आ रहा है 24211.3। हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 48423 कर लेते हैं, 48423, और इसको कर लेते हैं 24211। क्लियर है? और इसको यहाँ पे कर लेते हैं ऐड नेट प्रॉफिट 24211.3 एंड 48422.3। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इनर कॉलम का टोटल करते हैं। चलो 80,000 माइनस 3,000 प्लस 48423 है ना, हाँ, तो कितना आ जाएगा? 125,423। ओके, फिर 40,000 माइनस 2,000 प्लस 24211 इज इक्वल टू 62211
ठीक है। उसके बाद 22,000 प्लस 6,000 28,000 28,000 और फिर 800 दे। अब सबको ये 800 प्लस 12,000 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 228434। इसका टोटल आ रहा है 228434। इसका टोटल करो कितना आ रहा है सर, एक मिनट। 62,000 प्लस 6,000 माइनस 3400 इज इक्वल टू 64600 प्लस 2,000 प्लस 23,000। ओके, इसका भी टोटल कर लेते हैं। प्लस 38,000 प्लस 38,000 प्लस 13800, हाँ 13800 माइनस 966 फॉर 12834 और 88। अब उसका टोटल करो 88,000 38,000 23,000 प्लस 2,000 प्लस 64600 228434। लो भाई, हमारा बैलेंस शीट अब तक मैच हो रही है। भगवान का नाम लिया हमने, क्लियर है। तो बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई, इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो 99% तो ठीक ही होगा। हमने क्या कोई गलती की? नहीं। हमने जब यहाँ किया तब यहाँ किया, कोई भी शॉर्टकट अप्लाई हमने नहीं करेंगे और ना हम कभी करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसमें नया पॉइंट क्या था? नया पॉइंट अनरिकॉर्डेड फिर अनरिकॉर्डेड परचेज का था। क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 7 लिख दो। 6,000 रुपीज आपका डेटर ऐड होगा, 6,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है। क्लियर है। और कुछ नया पॉइंट है क्या? और कुछ नया पॉइंट नहीं है। आरडीडी यहां से माइनस करके दिखाएंगे। ये जो नेट प्रॉफिट आएगा इसको हम डिवाइड करेंगे। यहां डिवाइड किया, जहां डिवाइड किया ड्राइंग साइड कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैपिटल रेशियो है ए का और रुचा का 80 और उसका 40, तो 2:1 में डिवाइड किया और हमारा ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 32 पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण। मिल गया पीयूष एंड अरुण का क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, आपको ओपनिंग स्टॉक सब दे रखा है और आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। चलो फटाफट अपन एडजस्टमेंट मार्क करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक की है, मार्क करो। इंटरेस्ट ऑन एफडी इज स्टिल रिसीवेबल। एफडी देखो लास्ट में फिक्स डिपॉजिट है, उसके आगे लिख दो 2। फिर लिखो प्रोवाइड आरडीडी ऑन द फंडी डेटर्स, तो फंडी डेटर्स के आगे लिख दो 3। फंडी डेटर्स कहाँ गया यहाँ 3। उसके बाद लिख दो डेप्रीफेस्ट फर्नीचर 4। गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000। मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया 8,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने मात्र 6,000 रुपये दिए। अब देखो ये एडजस्टमेंट है ना, आप कहाँ दिखाओगे? आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे, यहाँ पे दिखाओगे। तो आप एक काम करो, 5th एडजस्टमेंट को मार्क कर लो। 5th एडजस्टमेंट को या तो आप परचेज में से माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो परचेज में दिखा दो या फिर आप अलग से दिखा दो। आपको ट्रीटमेंट बता चुका हूं। 5th एडजस्टमेंट को मार्क कर लो। तो आपको बता देता हूं, सन्डे डेटर्स के आगे मैंने 3 लिखा हुआ है, फर्नीचर के आगे 4 लिखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट के आगे 2 लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट नंबर 1 और 5 मैंने मार्क किया हुआ है। क्लियर है। चलो स्टार्ट करें। ऊपर से स्टार्ट करेंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखना, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 30,800। फिर हो गया आपका परचेज, कितना लिखा हुआ है? परचेज कितना है 80,000 रुपीज। ये आपके प्रिंटिंग मिस्टेक है। कितना है परचेज? कितना है 80,000 रुपीज। वो परचेज के आगे लिखा है ना वर्ड सैलरी, वो हटा देना, वो सैलरी नहीं है, वो परचेज है। ओके, एक सेकेंड। परचेज कितना है 80,000। फिर लिखा हुआ है सैलरीज 5,000। आपको पता है सैलरी कहाँ जाती है? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। वेजेस 7,500 टू वेजेस 7,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैरेज, सर कैरेज के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है मैं आपको बता चुका हूं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है तो इट इज ऑलवेज इनवर्ड। हम हमेशा ट्रेडिंग में लेके जाएंगे। मतलब कैरेज अगर इनवर्ड लिखा हो तो ट्रेडिंग, आउटवर्ड लिखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ नहीं लिखा हो कैरेज लिखा हो तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो कैरेज कितना है 3,000 रुपीज। रॉयल्टी 2,500, रॉयल्टी के बिना मेरा सामान नहीं बन सकता। कितना है 2,500 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेट। फ्रेट कहाँ पे जाएगा? फ्रेट कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा? सर फ्रेट इनवर्ड लिखा हुआ है नहीं, आउटवर्ड लिखा हुआ है नहीं, सेम कैरेज का रूल। कितना है फ्रेट? सर फ्रेट है आपका 700 रुपये, तो फ्रेट यहां लिख दो, फ्रेट 700 रुपये। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सब यहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फटाफट लिखो।
₹1050। फिर लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में एडजस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स कितना एडजस्टमेंट है, क्या बता रहा है 43,000। एडजस्टमेंट नंबर 3 पे देख लो, आरडीडी बनाना है, कितना आरडीडी कितना बनाना है 2.5%, तो 2.5% निकाल दो, उसका कितना आएगा, सन्ड्री डेटर्स का 43,000 का 2.5% आता है 1075, माइनस करेंगे, ठीक है। चलो अब 1075 हम कहाँ दिखाएंगे, हम दिखाएंगे यहाँ पे 2RDD न्यू कितना है 1075। अच्छा कोई ओल्ड आरडीडी है क्या, बुक्स में चेक करो, ओल्ड आरडीडी हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में होगा, है क्या जो क्रेडिट साइड के अंदर, पर नहीं है, नहीं है सर, तो इसको बाहर ही लिख दो डायरेक्टली 1075। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर, उसकी एडजस्टमेंट है, फर्नीचर कितनी एडजस्टमेंट है सर, फर्नीचर की एडजस्टमेंट है 20,200 रुपये। ओके, क्या बोल रहा है, डेप्रीसिएशन लगाना है क्या, हाँ डेप्रीसिएशन लगाना है 5%, तो 1010 5% 1010 ही होगा ना, चेक कर लूँ क्या, 20200 का 5% 1010, और यहाँ डाल दिया मैंने 1010 टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ो। 1010 भी हो गया क्या, हाँ हो गया। लीव होल्ड प्रॉपर्टी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लीव होल्ड प्रॉपर्टी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 25,000 रुपये आगे लिख दो। फिर इन्वेस्टमेंट का कोई एडजस्टमेंट है क्या सर, इन्वेस्टमेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हिडन एडजस्टमेंट भी कुछ नहीं है, 15,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3450 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, चलो ठीक है भाई, एडवर्टाइजमेंट सर 1 मिनट सर, एडवर्टाइजमेंट 3 साल का है, ओके 30,000 रुपये। सुनो, टोटल मैंने 3 साल का एडवर्टाइजमेंट एक साथ पे कर दिया, मुझे तो भाई 1 साल का ही खर्चा दिखाना है, तो टोटल अगर 30,000 रुपये 3 साल का है तो 1 साल का कितना है 10,000, तो यहाँ पे तो 10,000 ही आना चाहिए, इस साल का खर्चा 10,000, मतलब मैंने 30,000 पे किए, 10,000 इस साल के, 20,000 अगले 2 साल के, तो वो मेरा प्रीपेड हो गया। तो यहाँ पे कर लो प्रीपेड 20,000 रुपये, और ये जो प्रीपेड है वो यहाँ लेके चले जाओ प्रीपेड। अरे भाई मैंने पहले से कोई एक्सपेंस पे कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे उसकी सर्विस लेनी बाकी है, तो मेरा ये बन जाएगा वो कितना 20,000, 10,000 मत कर लेना, क्लियर है। चलो उसके बाद लिखा हुआ है बैड डेप 500 रुपये। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे बैड डेप मैंने फिर गलती कर ली, यहाँ पे 500 बैड डेप था, तो आरडीडी और बैड डेप हमेशा ऐड करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आरडीडी न्यू 1075, ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आरडीडी बैड डेप साथ में आता है, ऐड बैड डेप कितना है सर, बैड डेप्ट है सर 500 रुपये, 500 रुपये, क्लियर है। चलो ठीक है सर, बैड डेप यहाँ माइनस नहीं करेंगे, ये गलती मत कर लेना, ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा, कहाँ पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट है, ट्रायल अपना ट्रेडिंग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो बैड डेप आपने यहाँ हटा के आपने यहाँ डाल दिया, क्योंकि ये दोनों साथ में दिखाना होता है। फिर हो गया डिस्काउंट अलाउड 1800, चलो यहाँ लिख देता हूँ टू डिस्काउंट अलाउड, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए खर्चा 1800 रुपये, 1800 रुपये, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है सर 7,000, जो मेरे हाथ में पड़ा हुआ है कैश, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड का मतलब होता है जो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ होता है 20,000। उसके बाद लिखा हुआ होता है फिक्स डिपॉजिट 15,000। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट में एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 स्टिल रिसीवेबल, मतलब मैंने एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया, कितने का कराया 15,000 का, उसमें से मुझे 1200 रुपये अभी भी मिलना बाकी है। तो यहाँ पे या तो मैं ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, मैं अलग से दिखाऊंगा, आपकी बुक में ऐड करके दिखा रखा है, नहीं दिखाना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन एफडी कितना 1200, वो बोल रहा है 1200 मिलना बाकी है, मैंने एफडी बैंक में जमा कराई, मुझे 1200 रुपये कितना है, इंटरेस्ट कितना है 1200 मिलना बाकी है, तो मतलब मेरा एसेट में आना चाहिए 1200 रुपये। आपकी बुक में 15,000 प्लस 1200 करके दिखा रखा है, अलग अलग दिखाना चाहिए, बिकॉज लाइव जो रूल बोलता है एसेट में अलग दिखाओ। अच्छा, अभी मुझे ये 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, एडजस्टमेंट का तो 2 इफेक्ट होंगे, तो 1200 मिलना बाकी है तो वो यहाँ जाएगा,
बाय इंटरेस्ट एड इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना बाकी है सर 1200। कुछ तो मिला होगा, देखते हैं कुछ मिला क्या, बाद में देखते हैं। मतलब मुझे 1200 इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो मतलब मेरी इनकम और मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मेरा एसेट भी बन गया। अच्छा ठीक है भाई, ये तो हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है सर कैपिटल अकाउंट पीयूष एंड अरुण का। चलो ठीक है, कैपिटल अकाउंट फटाफट बनाओ। कैपिटल पीयूष और अरुण, पीयूष का है 80,000, अरुण का है 80,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स का लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, लो भाई आ गया, क्रेडिट साइड में आ रहा है, या तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा। इंटरेस्ट इनकम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बिकॉज ये मेरा मेन पार्ट नहीं है। कितना मिला 1000। ओके, तो टोटल कितना हो गया 2200। सर एक मिनट सर, 1200 मिलने बाकी थे, 1000 मिल गए। अरे नहीं भाई, 1000 अलग है, 1000 के अलावा 2200 मिलने बाकी है। 1000 तो मिल गए, वो बोलता है 2200 और मिलना बाकी है। तो टोटल इनकम कितनी है भाई? अगर मान लो मैं बोलूं मुझे इंटरेस्ट मिल गया 1000 रुपये और 1200 और लेने हैं, तो टोटल इनकम 2200 ही ना, तो 2200, 1000 एक ही बार आएगा। ओके, समझ में आया। फिर लिखा हुआ है बैंक ओडी 10,000 रुपये। बैंक ओडी का मतलब है कि मैंने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, 10,000 रुपये। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है सेल्स 1,20,000 रुपये। ठीक है भाई, बाय सेल्स 1,20,000 रुपये। ओके, सारी एडजस्टमेंट हो गई? नहीं, एडजस्टमेंट नंबर 1 और 5 रह गई है। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हम बात हमेशा एंड में करते हैं, पहले एडजस्टमेंट नंबर 5 कर लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मेरा नुकसान हो गया, आग लग गई। तो मैं जैसी मेरी आग लगती है मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय थेफ्ट, कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक, कुछ भी हो गया, वो यहाँ पे आएगा और हमेशा कॉस्ट पे आएगा। कितने का गया मेरा? 8,000 का गुड्स गया। जितने का कॉस्ट हुआ हमेशा उतना ध्यान रखना, मतलब मेरा कॉस्ट कितना है? 8,000। मेरा फायर, मेरे आग लग गई फैक्ट्री के अंदर, 8,000 का नुकसान हो गया। उस 8,000 में से तो 8,000 कॉस्ट। अब नुकसान कितना हुआ? इंश्योरेंस कंपनी मुझे 6,000 देने को राजी है। मेरा गुड्स खराब हो गया, जितना गुड्स खराब हो गया यहाँ डाल दो, हमेशा कॉस्ट पे मार्केट वैल्यू पे नहीं है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि मेरा 6,000 का गुड्स चला गया, अब फिर 8,000 का गुड्स चला गया। मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मुझे पैसे दो, मेरा गुड्स जल गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं तुम्हें 6,000 रुपये दूंगी, तो मैं उससे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम 6,000 रुपये। मैं उससे 6,000 रुपये पैसे लूंगा इंश्योरेंस कंपनी से। समझ में आया भाई? मेरा 8,000 का नुकसान हो गया, 8,000 का तो गुड्स चला गया। उसके बाद मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, उसने कहा मैं तुम्हें 6,000 रुपये दूंगी, अभी दिया नहीं है, देगी, तो मेरा एफर्ट आ गया 6,000। तो यार मेरा 8,000 का है, 6,000 का नुकसान, 6,000 मुझे इंश्योरेंस देगी, तो बाकी का 2,000 रुपये क्या हुआ? नुकसान हो गया। मेरा गुड्स गया 8,000 का, 6,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो 2,000 का नुकसान हो गया ना मुझे। और जो नुकसान होता है फायर से, थेफ्ट से, अर्थक्वेक से, फ्लड से, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर 2,000 लॉस। ठीक है ना, 2 लॉस। आप इसको बदलो गुड, यहाँ पे लिख सकते हो टू लॉस बाय फायर, 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। क्लियर है? 8,000 मुझे यहाँ पे चले गए, 8,000 में फिर 6,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, बाकी 2,000 नुकसान। अगर ये इंश्योरेंस नहीं हुआ होता तो यहाँ 8,000, यहाँ 8,000। अगर ये पूरा इंश्योरेंस होता तो 8,000 यहाँ पे, 8,000 यहाँ पे 0 आता। क्लियर है? आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 600 लिखा हुआ है, उसको 6,000 कर लेना आंसर के अंदर, 6,000 है वो। ठीक है ना, वो कैलकुलेशन ठीक है, पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वो 6,000 है अपने सॉल्यूशन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब रह गया क्लोजिंग स्टॉक का, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। कॉस्ट है 40,000, मार्केट वैल्यू है 35,000, जो कम होगा वो लेंगे हम 35,000। तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे लेंगे हम? 35,000 पे लेंगे, जो भी उन दोनों में से कम है। क्लियर है नहीं क्लियर है?
40,000 माइनस 40 या 35 लेंगे, खत्म। चलो अब फटाफट हम करेंगे, सारी एडजस्टमेंट हो गई है। चलो अब हम करेंगे 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 1,63,000 माइनस 30,800 माइनस 80,000 माइनस 700 माइनस 7,500 माइनस 3,000 माइनस 2,500, सो 38,500 आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,500। उतना ही आ रहा है क्या, चेक करेंगे अपन? हाँ सर उतना ही आ रहा है, प्लस 2,200 तो टोटल आ जाएगा 40,700 माइनस 5,000 माइनस 1,050 माइनस 1,800 माइनस 1,010 माइनस 3,450 माइनस 10,000 माइनस 1,575 माइनस 2,000, तो 1,575 कितना आ रहा है, 1,4815 आ रहा है। 1,4815 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अच्छा कितने पार्टनर हैं सर, एक सेकेंड, पार्टनर सर दो हैं, एक है पीयूष और एक है अरुण। उनका रेशियो क्या है सर? रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ होता तो हम क्या करते हैं, इक्वल डिवाइड करते हैं। तो 1,4815 को डिवाइडेड बाय 2 करो, 7,407.5 7,407.5, ठीक है ना। तो एक तो कौन कौन पार्टनर है भाई, पीयूष एंड अरुण। तो पीयूष को मिलेगा 707, एक को कम दे दो एक को ज़्यादा दे दो, 7,408 कर लो और 7,407 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे ऐड प्रॉफिट 7,408 और 7,407, एक को कम एक को ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 पैसे में कौन तो रो रहा है, ठीक है ना। प्रॉफिट हो गया। अब हम इसका टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग कैसे होगा, देखो भाई ये हो जाएगा 87,408 87,407, ठीक है। तो 87,408 प्लस 87,407 प्लस 20,500 प्लस 10,000 इज इक्वल टू यही आ रहा है 205,315। भगवान का नाम लो और चेक करो, हमारा सेम आ रहा है क्या, 43,000 माइनस 1,075 इज इक्वल टू 41925, ओके। उसके बाद 20,200 माइनस 1,010 इज इक्वल टू 19,190, ठीक है। प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 7,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000 प्लस 35,000, फिर 205,315 और हमारे बैलेंस शीट मैच हो गई। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट था ही नहीं, इतना कॉस्ट द क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस हमने कर दिया, ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर 8,000, 6,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी, 2,000 का नुकसान। तो ये दो नए पॉइंट है। और कुछ नया पॉइंट है क्या, प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक को ज़्यादा एक को कम दे दिया, दोनों को मत करना, 1 रुपये का आपका फर्क आ जाएगा। क्लियर है, बहुत है। अच्छा आपके जो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 6,000 की जगह 600 लिखा है, वहाँ पे 6,000 कर लेना आंसर के अंदर, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। टोटलिंग सेम आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।